निमाड़ के मशहूर संत सियाराम बाबा ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 11 दिसंबर बुधवार सुबह करीब 5 बजे 110 साल के संत सियाराम बाबा ने अंतिम सांस ली। बाबा के निधन की खबर ने उनके भक्तों को दुखी कर दिया। निधन की खबर सुनते ही उनके भटियान आश्रम में भक्तों का तांता लग गया और सभी भक्त बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा का अंतिम संस्कार उनके आश्रम के पास शाम 4 बजे ही होगा। दरअसल पिछले 10 दिनों से बाबा की तबीयत खराब चल रही थी। इसी दौरान उन्हें निमोनिया भी हो गया था। तब उन्हें 4 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। हाल ही में बाबा के निधन की अफवाह भी उड़ी थी, लेकिन तब बाबा की तबीयत ठीक थी। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर और खरगोन के डॉक्टर्स की टीम लगातार बाबा के आश्रम में उनका चेकअप कर रही थी। सियाराम बाबा के निधन पर बीजेपी, कांग्रेस दोनों गुटों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अंजलि, आपको बता दें कि बाबा का जन्म 1933 में गुजरात के भावनगर में हुआ था। 17 साल की उम्र में वो आध्यात्म की तरफ चले गए। 1962 में वो खरगोन के कसरावत के भटियान आश्रम आए थे। यहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर मौन तपस्या की थी। सालों की तपस्या के बाद उन्होंने सबसे पहला शब्द सियाराम बोला, जिसके बाद से उनके भक्तों ने उन्हें संत सियाराम बाबा का नाम दे दिया। आपको बता दें कि बाबा सियाराम खरगोन में नर्मदा के तट पर मौजूद तेली भटियान स्थित आश्रम में रहते थे। सियाराम बाबा हनुमान जी के भक्त थे और इस उम्र में भी बाबा रोजाना घंटों तक रामायण की चौपाइयां पढ़ते थे, वो भी बिना चश्मे के। चाहे कड़ाके की सर्दी हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट धारण करते थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि बाबा सियाराम ने 10 सालों तक खड़े होकर तपस्या की और योग साधना के दम पर खुद को ऐसा बना लिया। सियाराम बाबा के आश्रम में देश दुनिया से श्रद्धालु आते और लाखों रुपए चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन बाबा सिर्फ 10 रुपए ही स्वीकार करते थे। बाबा सियाराम करोड़ों रुपए सामाजिक कार्यों के लिए भी दान कर चुके थे।